अभिषेक बताइए, कुछ बोल रहे हो अभिषेक? एक बार और समझा दो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? मेरी वीडियो सबको क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। यस, स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में एलसीएम के बारे में पढ़ लिया था, है ना, एक क्वेश्चन भी कर लिया था। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। एलसीएम निकालने के मैंने दो तरीके बताए थे। इसको एक सवाल की मदद से समझते हैं। मैं एक सवाल ले लेता हूँ और फिर उसका एलसीएम निकाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, तो पिछली क्लास में मैंने एलसीएम के बारे में सबसे पहले आपको क्या बताया था। एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटी संख्या, ठीक है? जैसे मैं कहूँ 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम, इसका मतलब क्या है? वो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जो 2 तथा 4 दोनों से भाग हो जाए। 2 तथा 4 दोनों से भाग हो जाए, ये क्या होता है? हमारा एलसीएम होता है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 4 का एलसीएम निकालो, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि मुझे वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो 2 और 4 दोनों से भाग हो जाए, जो 2 और 4 दोनों से भाग हो जाए और सबसे छोटी, ठीक है? सबसे छोटी। बताओ, ये समझ में आया एलसीएम का मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक है, सर ओके। यस सर। तो अब एक सवाल करते हैं, एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। मैंने कहा 5 तथा 20 का एलसीएम निकालो। 5 तथा 20 का एलसीएम निकालो। तो मैंने इसके दो तरीके बताए थे करने के। पहला तरीका तो मैंने ये बताया था कि आप सिंपल पहले लिख लो 5 और 20, ठीक है? सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि दो से क्या भाग हो, दो से कुछ भाग हो रहा है क्या इनमें से। दो से हमें स्टार्ट करना होता है। तो दो से कुछ भाग हो रहा है इसमें से, हाँ, 2 से 20 भाग हो जाएगा, ठीक है? तो 5 तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे कैसे ही रखो, ठीक है? 5 तो होगा नहीं, इसको ऐसे का ऐसे ही रखो और 2 धाम 20 हो गए, ठीक है? इसके बाद दोबारा 2 से ही चेक करना है। अब 2 से 10 भाग हो जाएगा फिर से, तो 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 पंजे 10। अब 2 से कुछ भाग होगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से ये दोनों भाग हो जाएंगे। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो मेरा एलसीएम क्या आया यहाँ पर? एलसीएम मेरा क्या निकल कर आया? इन संख्याओं की गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है? 2 गुणा 2 गुणा 5, और एलसीएम क्या आया यहाँ से? 2 दूनी 4 पंजे 20। आया समझ में? बताओ। यस यस सर। ठीक है, तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि आपको क्या करना होता है। आप देखो 5 और 20 में से बड़ा क्या है? 20। 5 और 20 में से बड़ा क्या है? 20। तो जो बड़ा है उसको लिख लो। अब ये चेक करो, क्या 20 5 से भाग हो जाएगा? हाँ। क्या 20 20 से भाग हो जाएगा? हाँ। तो 20 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से भाग होगी, और वही क्या होता है? एलसीएम होता है। वही क्या होता है? एलसीएम होता है। मैंने यही तो बताया था एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए। तो देखो 20 5 से भी भाग हो रहा है और 20 से भी भाग हो रहा है, तो 20 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से भाग हो जाएगी, इसलिए इसका एलसीएम क्या आया? 20। ठीक है, अगर आपको ये डायरेक्ट तरीका समझ में आता है तो इसका भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको प्रोसेस से करना है तो इसका भी यूज कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? बताओ, कोई डाउट किसी को? दोनों मेथड सबको समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन करें फिर। चलिए, यस सर। ये क्वेश्चन है 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। पोल में आंसर करना है सभी। हाँ जी, करिए। चौबीस और 32 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सभी को पोल में आंसर करना है, सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर।
वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें। 24 और 32 का एलसीएम क्या कीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। वेरी गुड, आधे लोगों के आंसर आ गए हैं, जो आधे लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें पोल में। पोल में सभी को आंसर करना है। चलिए 4 लोग और बचे हैं, 10 सेकंड है। ओके, 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर गलत है, एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें 24 और 32 का एलसीएम मुझे निकालना है, ठीक है। किसका? 24 और 32 का। ओके, यस, सी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या 2 से भाग हो रहा है कुछ। तो अगर मैं देखूं 2 से ये दोनों भाग हो जाएंगे, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 16 बार जाएगा क्योंकि 16 दूनी 32 है। फिर दोबारा चेक करो 2 से भाग हो जाएंगे ये, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा चेक करो 2 से भाग हो जाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर दोबारा चेक करो ये 4 2 से भाग हो जाएगा, 2 3 ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 दूनी 4। फिर दोबारा चेक करो ये 2 फिर 2 से भाग हो जाएगा, 3 ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 एकम 2। और फिर ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये 1 ऐसे का ऐसे ही रहा। 1 मिनट, ठीक है, 3 एकम 3, और ये 1 ऐसे का ऐसे ही रहा। तो एलसीएम क्या आया? इनकी गुणा, इनकी गुणा, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या निकल रहा है यहाँ पर? तो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तिया 96, यानी 96। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन सी, 96। ठीक है, दूसरा मेथड भी बता देता हूं। दूसरा मेथड, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24 और 32 में से 32 बड़ा है। तो सबसे पहले चेक करो क्या 32 24 से भाग हो जाएगा? नहीं। आगे चलो, 32 दूनी कितने होते हैं? 64। अब चेक करो कि 64 24 से भाग हो जाएगा? नहीं। 32 दिया कितने होते हैं? 96। अब चेक करो क्या 96 24 से भाग हो जाएगा? हाँ, 24 चौका 96 होते हैं। ठीक है, पहाड़े याद होने चाहिए भाई इसके लिए, जो आपको स्टार्टिंग में पहाड़े याद करने के लिए बोला था ना। तो 24 चौका 96 होते हैं, और 32 तिया 96 होते हैं, यानी 96 दोनों से भाग हो रहा है। 96 दोनों से भाग हो रहा है, इसलिए 96 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 32 दोनों से भाग हो सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कोई भी तरीका यूज करो, आपकी इच्छा है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, 96। किसी को डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़े। No, sir. No doubt. ओके, No, sir. नो No, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखाया था, सबको आता है बदलना? अगर आपको एक Yes, दशमलव दे दी sir. जाए, ओके, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो चलो आप बदल कर मुझे दिखाएंगे, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए
अंश में हर से भाग देते हैं, और जब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करके मुझे बताओ, 1/2 का दशमलव रूप लिखना है, करिए। जिनको आता है वो करें, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा। 1/2 का दशमलव रूप लिखिए, मतलब 1/2 एक भिन्न है, उसको मुझे दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, करिए, जिनको आता है वो करें। ओके ओके ओके, नहीं आता जिनको कोई बात नहीं, वेट कर लो थोड़ा सा। जिनको आता है वो करके दिखाओ। ठीक है, चलिए प्रियांशी बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, प्रियांशी अपनी कॉपी दिखा रही है, वेरी गुड, यस, एक्सीलेंट। देखो, एक भिन्न को दशमलव में हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं। ठीक है, यानी जैसे 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 को 2 से भाग देना, है ना। अगर मैं कहूँ 4/2, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 को 2 से भाग दो, 4 को 2 से भाग दो, यही तो इसका मतलब होता है। इसी तरीके से 1/2 का मतलब भी क्या है कि 1 को 2 से भाग देना। ठीक है, अब एक एक छोटी संख्या है, एक एक छोटी संख्या है, किससे, 2 से, है ना। 2 से छोटा है ना एक, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा है, तो मैं इसको भाग दे नहीं सकता। कैसे दे दूं भाग इसको, 2 एकम 2 होते हैं, और 2 तो इससे ज्यादा ही आ गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, भागफल में एक दशमलव आ जाएगा। ठीक है, और अब ये कितना हुआ, 2×5 = 10, और आपका आंसर क्या आया, 0.5। या आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर किसी दशमलव के आगे कुछ ना लिखा हो तो वहां पर अपनी तरफ से हम 0 लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 0.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 0.5 आया समझ में सभी को, बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ गया तो अगला सवाल आप करेंगे। 8/5 का दशमलव रूप लिखेंगे सभी लोग। 8/5 का दशमलव रूप लिखिए। ओके शिवानी, ओके, हाँ अभिषेक दिखाएंगे इस बार कॉपी। सर जी रुक जाओ, अभी पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, 1.6। ओके, तो नैना आप बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। अच्छा, आप लोगों को आज मेरी आवाज डाउन लग रही होगी थोड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज आपको डाउन लग रही होगी। नहीं लेकिन सर, सही सबको आ रही है। ठीक है, सबको आ रही है ना आवाज, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत कम आ रही है। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है, नैना एक बार और चेक करा लो, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। एक बार और दिखा दो अपनी कॉपी। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक किया आपने, चल गया पेन या नहीं चला अभी। सर जी कर रहा हूँ, पेन लेकर आया था अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो आप, मैं तब तक बता देता हूँ। देखो, 8/5 का मतलब क्या है कि 8 को 5 से भाग देना है, यही तो मतलब हुआ, 8 को 5 से भाग देना। तो आपने 8 अंदर लिखा और 5 से इसको भाग दिया। ठीक है, अब 5 एकम 5, यहां तक तो सही है। 8 में से 5 गया, 3 बचा। अब ये 3 तो 5 से भाग होगा नहीं, क्योंकि 3 5 से छोटा है, तो मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाया, यहाँ पर आके दशमलव, और 5×6 कितना हो गया, 30। ठीक है, और आपका आंसर क्या आया,
1.6। ठीक है, आपका आंसर क्या आया? 1.6। सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अभिषेक, sir. अभिषेक, अभिषेक समझ आया? ठीक है, चलिए Yes, अगला sir. अगला सवाल करते हैं। इसको करिए, 1/10 को दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, डायरेक्ट तरीका भी है इसका एक, और एक आप सिंपल वही 1 को 10 से भाग करके भी कर सकते हो, है ना। तो मुझे डायरेक्ट तरीका कौन बताएगा? जो बताना चाहता है वो हैंड रेज करो। डायरेक्ट तरीका इसका करने का कौन बताएगा मुझे, मतलब बिना भाग दिए? रिंकी एंड मयंक कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताएंगे? हैंड रेज करो, कौन कौन बताएगा इसका डायरेक्ट तरीका? ठीक है, रिंकी आप बताइए। सर हम जो 1/10 है तो उसके लिए 0 है और 1 है तो हम 0.1 आ जाएगा, क्योंकि ना उसके नीचे 1/10 है इसलिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मयंक कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए। सर 1/10 है और नीचे जितनी भी जीरो होंगी, जो ऊपर का अक्षर होगा, जैसे 1 है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे 1 की जीरो, अगर 2 होती तो 2 के बाद पॉइंट लगता। यस यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम एक बार बता दो मुझे, मैं भूल जाता हूँ। सर देव की। देवकी, यस। तो देवकी ने एकदम करेक्ट बताया है, और उससे पहले रिंकी ने भी सही बताया था, लेकिन पूरा नहीं बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों का सही है। तो मुझे यहाँ पर दो तरीके से मैं इसका करूंगा। पहले तो वही तरीका, 1/10 का मतलब क्या है कि 1 को 10 से भाग कर, 1 को 10 से भाग कर लो। ठीक है, अब 1 तो भाग होगा नहीं 10 से, तो मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और 10 से कम कितना हो गया? 10 हो गया, और मेरा आंसर क्या आ गया? 0.1 या 0.1। ठीक है, एक तरीका तो ये है हो जो गया। आप सबको समझ में आया होगा। अब जो दूसरा तरीका है जो देवकी और रिंकी ने एक्सप्लेन किया, वो ये किया कि सर आप नीचे देखो कितनी जीरो। ठीक है, नीचे देखो कितनी जीरो है। नीचे एक जीरो है, और ये जीरो 1 के साथ होनी चाहिए। ये जीरो किसके साथ होनी चाहिए? 1 के साथ। मतलब या तो 10 हो, या 100 हो, या 1000 हो, या 10,000 हो। इस तरीके की अगर संख्याएं हर में लिखी हुई हैं तो क्या करना है आप? सिंपल ये देख लो कितनी जीरो है नीचे। एक जीरो है, तो ऊपर यानी अंश में इकाई अंक से गिनना शुरू करो, और उससे उतने ही अंकों के पहले दशमलव लगाओ। क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो एक के पहले हम क्या लगा देंगे? एक अंक के पहले दशमलव लगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? सिंपल 0.1। समझ में आया? नीचे जितनी जीरो होती हैं उतने ही अंकों से पहले दशमलव लग जाता है। जैसे 1/100 है, 1/100 में कितनी जीरो है नीचे? 2। तो अंश में 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दो। लेकिन आप कहोगे सर अंश में तो सिर्फ एक ही अंक है, वो है 1। तो कोई बात नहीं, मैं इसके आगे अगर एक 0 और लगा दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ। 1 को मैं 0 1 ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंक हो गए, 1 2, 2 अंक हो गए। नीचे कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यूनिट से यानी इकाई अंक से गिनना शुरू करो। इकाई, दहाई, और उसके आगे क्या लगा दो? दशमलव। क्यों? क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, इसलिए मैंने 2 अंक गिने और आगे दशमलव लगा। तो इसका आंसर क्या आया? 0.01। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है करने का। आप नीचे जीरो गिनो कितनी है, जितनी नीचे जीरो है उतने ही अंकों से पहले दशमलव लग जाती है। कहां पर? अंश में। आया सबको समझ में? बताओ। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो। तो ये सवाल है 1/4 का दशमलव रूप लिखो। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। सभी लोग करेंगे पोल में। 1/4 का दशमलव रूप लिखिए।
सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? नहीं दिख रही है स्क्रीन, तो बाकी लोग भी आंसर कर रहे हैं। आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, मेरे फोन में भी दिख रही है स्क्रीन ये। ये देख लो। दोबारा से ज्वाइन कर लो। 1/4 का दशमलव रूप लिखना है। और मैंने आपको ये बताया था भाग जब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। तो कुछ बच्चों ने बस 2 तक ही उसको भाग किया, उससे आगे किया ही नहीं। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें। वेरी गुड। हाँ जी, अभी ये भी 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा, पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम शिवानी, मयंक कुमार नाम से हैं, देव की सॉरी इशिका है, भारती हैं, प्रियांशी हैं, अभिषेक हैं, तनु हैं, ऋतु गोयत नाम से हैं, रिंकी खत्री हैं, सृष्टि हैं, सोनू कुमार के नाम से हैं, नैना डागर है, नीतू खत्री के नाम से हैं, कशिश। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। चलिए ठीक है, तो ये सवाल था हमारा जिसमें 1 को 4 से भाग करना था। 1 को 4 से भाग करना था और मैंने आपको बताया था कि आपको भाग कब तक करता रहना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने सिर्फ 2 तक ही इसको भाग किया और 2 से आगे किया ही नहीं। ओके, तो देखो 1/4 का मतलब क्या है कि 1 को 4 से भाग करो। तो ये 1 तो भाग होगा नहीं, यहाँ पर मैंने एक 0 लगानी पड़ेगी और जैसे ही मैं एक 0 लगाऊंगा यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा और 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अब इस 2 को का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, शेषफल मुझे 0 चाहिए, शेषफल मुझे 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक और 0 अपनी तरफ से लगा दूंगा। अब मैं यहां पर कुछ नहीं करूंगा, ध्यान देना, जब मैं एक 0 अपनी तरफ से लगा रहा हूं दूसरी बार, पहली बार तो मैंने यहां लगाई थी तो मैंने दशमलव लगा दिया। अब दूसरी बार अगर मैं एक 0 अपनी तरफ से लगा रहा हूं तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना, लेकिन बाई चांस मुझे यहाँ पर 2 0 लगानी पड़ गई, तब यहाँ पर मुझे एक 0 लगानी पड़ेगी। अगर मैं 2 0 अपनी तरफ से लगा रहा हूं तब मुझे यहाँ पर एक 0 और लगानी पड़ेगी, लेकिन मेरा काम यहाँ पर एक 0 से चल जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, 0.25 यानी ऑप्शन डी। ठीक है, बताओ समझ आया सभी को? सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, 0.25। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दशमलव रूप लिखना है।
ऐसा ही सेम क्वेश्चन कराया था अभी, 1/100 को दशमलव रूप लिखिए, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम मैंने शायद यही क्वेश्चन आपको करा दिया था, तो जिन्होंने ध्यान से देखा है वो लोग इस क्वेश्चन को करें। डायरेक्ट तरीका भी बताया था करने का, 1/100 का दशमलव रूप लिखना है, सभी लोग करें। मैंने बताया था आप नीचे 0 गिन लो कितनी है, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बताया था। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। एक बटे 100 का दशमलव रूप लिखिए और सभी को पोल में आंसर करना है। अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर करना नहीं आता तो पूछ लेना मुझसे। सबको आता है ना? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार क्लास में आए हो या बहुत दिन बाद क्लास में आए हो, तो आप लोगों को अगर ना आता हो पोल में आंसर करना तो पूछ लेना। 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, 10 सेकंड है आपके पास। अच्छा, ये हर्ष मेहरा नाम से स्टूडेंट हैं, आप अपना सर पकड़ के क्यों बैठे हो, क्या हो गया? इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो भाई? सर जी ये सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था? ऐसा सवाल मैंने कराया तो था। कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा। जी कर दिया मैंने। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। मैंने आपसे कहा था कि नीचे 0 गिन लो कितनी है। 2 0 है नीचे, तो ऊपर 2 अंकों के आगे दशमलव लग जाएगा, है ना। 1/100 लिखा हुआ है, तो नीचे 2 0 है। कितनी 0 है नीचे? 2 0 है। जब नीचे जो 2 0 है तो ऊपर भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देना है, लेकिन ऊपर तो एक ही अंक है, तो मैं क्या करूंगा, एक 0 इससे पहले लगा दूंगा। अब ये 2 अंक हो गए। याद रखना, यहां मत लगा देना 0, वरना ये 10 बन जाएगा। था तो ये 1, और आपने अगर आगे 0 लगा दी तो वो 10 बन जाएगा। हमारा सवाल ही बदल गया फिर तो। 0 अगर मैं इस 1 से पहले लगा दूं, ये तब भी 1 है, पहले भी 1 ही था। पहले भी तो 1 ही था, अब भी तो 1 ही है। कुछ फर्क पड़ा? लेकिन अगर मैंने 0 यहां पर लगा दी इसके आगे, तब ये 10 बन जाएगा ऊपर, लेकिन क्वेश्चन तो 1 था, तो क्वेश्चन नहीं बदलना है हमें, ठीक है। तो जो 0 लगानी है वो इसके पहले लगानी है। अब 2 अंक हो गए, 1 2, नीचे 0 2 है, तो 2 अंकों के आगे दशमलव लगा दो, यानी आंसर क्या आया, 0.01 या फिर 0.01, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। एक तरीका ये था। और अगर आपको भाग ही करना है तो भाग आप ऐसे कर सकते हो, अंदर 1 है बाहर 100 है, तो 1 तो भाग होगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब भी भाग नहीं हो रहा तो एक और 0 मुझे लगानी पड़ेगी। और याद करो, मैंने अभी अभी बताया था, अगर आप 2 0 अपनी तरफ से लगा रहे हो एक साथ, अगर आप अपनी तरफ से 2 0 एक साथ लगा रहे हो तो यहाँ पर भी एक 0 लगेगी। समझ में आया? अगर 2 0 अपनी तरफ से लगा रहे हो एक साथ वो भी, तो एक 0 आपको उसके बटकी यहाँ लगानी पड़ेगी। होता नहीं है जब हम भाग करते हैं, मैंने बताया था आपको, मान लो 216 को जब 2 से भाग हम करते थे तो 2 एकम 2 होता था, और ये 2 1 और 6 दोनों एक साथ उतारने पड़ते थे। और मैंने बताया था जब 2 संख्या एक साथ उतारते तो यहाँ पर एक 0 आ जाती है। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर मैं 2 0 एक साथ लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगी, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, 100 एकम कितना हो गया, 100 100 एकम 100, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 0.01 या 0.01, कुछ भी बोल सकते हो।
ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। यस सर। यस सर। सर जी। आगे बढ़ते हैं। सर। अब बात करते हैं डेसिमल या दशमलव क्या होता है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि दशमलव संख्या जो होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है पूर्ण भाग, एक होता है दशमलव भाग, याद है ना। और जो दशमलव से पहले जो संख्या लिखी होती है, जैसे मैंने लिखा 4.5, ठीक है, जो 4 है इसको मैं क्या बोलूंगा? पूर्ण भाग। और ये जो 0.5 है इसको मैं क्या बोलूंगा? दशमलव भाग। ठीक है, यही बताया था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. और ये दशमलव आया कहाँ से? कौन बताएगा? ये दशमलव आया कहाँ से? जो दशमलव संख्याओं में दशमलव आता है वो हम लाते कहाँ से हैं? अभी मैंने बताया कहाँ से लाते हैं, भिन्न से। अभी तक हम भिन्नों को ही तो सॉल्व कर रहे थे। ये देखो, Yes. ये भिन्न थी एक, है ना, ये भी एक भिन्न थी 1/4। ठीक है, जितने भी हमने सवाल किए 8/5 भी एक भिन्न थी। तो ये भिन्नों से ही तो निकल कर आया था ये दशमलव। जब हम एक भिन्न को सरल कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो तभी तो एक दशमलव आया। तो दशमलव की उत्पत्ति, है ना, कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? भिन्नों से। ठीक है, तो ये दशमलव आता कहाँ से है? भिन्नों को सॉल्व करके। ठीक है, भिन्नों को सरल करके या सॉल्व करके या सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो दशमलव कहाँ से आता है? भिन्नों को सरल करके। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये पूर्ण भाग है और ये एक भिन्न है। भिन्न को जब सरल किया तो आया 0.5, और ये दशमलव कहाँ से आया? इस भिन्न से ही तो आया, 1/2 ही तो 0.5 आया। ठीक है, तो यही चीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही है, जो बिंदु होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव बिंदु बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दशमलव बिंदु के बाद जो अंक का मान होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे 0.5 है, ये 1 से छोटा है। मैं लिखूं 4.96, तो ये 0.96 भी तो 1 से छोटा है। यानी दशमलव भाग जो होता है, किसी भी दशमलव संख्या का दशमलव भाग जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ओके, तो हालांकि इतने वो इसकी जरूरत नहीं है इन पॉइंट्स की, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, है ना, कि जो दशमलव भाग है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और सवाल है आपके लिए, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 25/4 को, मतलब इसको दशमलव में बदलना है। करिए सभी लोग जल्दी से। 25/4 को दशमलव में बदलना है। ओके, मुस्कान शर्मा, देव की, रिंकी खत्री, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो जैसा अभी तक हम करते हुए आए थे वही करना है। शिवानी कुसुमलता नाम से हैं। यस, तो 25 को 4 से यहाँ पर भाग करना है। और कब तक भाग करना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, 25 को 4 से भाग करना है। कब तक भाग करना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 4 6 कितना हुआ? 24। 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब यहां पर मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा और यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचा। फिर मैं अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा और 4 पंजे कितना हो गया? 20 हो। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 6.25। ठीक है, अभिषेक जी आपका आंसर नहीं आया, समझ नहीं आ रहा क्या? सर जी अब आ गया समझ में। आ गया, ठीक है। अगर ना आए तो पूछ लेना। यस देखो सर। मैंने किया क्या है, जब मैंने पहली बार अपनी तरफ से 0 लगाई थी तो दशमलव आएगा। जब भी आप अपनी तरफ से पहली बार 0 लगाओगे तो दशमलव आएगा। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार अपनी तरफ से 0 लगाई तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया। आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर 2 0 लगा दोगे अपनी तरफ से, मान लो मैं एक और 0 यहाँ पर लगा, मुझे जरूरत पड़ जाती 2 0 की, तो यहाँ पर 0 आ जाती। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है सर जी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 6.25। चलिए, अब ये 952/10, यहाँ हालांकि ये इसको भी दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपका यही है, भाग करो 952 को 10 से।
तो आंसर आ जाएगा 95.2। ठीक है, आप भाग करके देखोगे तो 10 निम 90 हुआ, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 2 उतारा, 10 पंजे 50 हुआ, यहाँ से 2 लिखा, फिर एक 0 अपनी तरफ से लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया, 10 दूनी 20 हुआ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप क्या करो, नीचे कितनी 0 है ये गिन लो। एक 0 है नीचे, तो ऊपर एक अंक से पहले दशमलव लगा दो, और वो एक अंक कहां से गिनना है, हमेशा इकाई अंक से गिनना है, यहां से मत गिनना। समझ रहे हो, इकाई से गिनना। अगर आपने मान लो यहां से गिन लिया, यहां से गिनना शुरू करा एक, तो आप दशमलव कहां लगा दोगे, 9.52, दशमलव यहां लगा दो। लेकिन ये गलत है, तो आपको गिनना कहां से, इकाई से। नीचे एक 0 है तो उतने अंक गिनने शुरू कर दो। तो आपने गिना यहाँ पर, ये एक अंक यहाँ पर मिल गया, उससे आगे क्या आ जाएगा, दशमलव। ठीक है, अगर मान लो ये होता 952/100, तो हम नीचे कितने 0 है, 2 0 है। नीचे कितनी 0 है, जी 9 के बाद। हाँ नीचे 2 0 है, तो मैं 2 अंक गिनूंगा, 1 2, और इससे आगे आ जाएगा दशमलव, तो ये बन गया 9.5। समझ में आया। इस तरीके से आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड 2 था। हर के बाद एक शून्य है, इसीलिए इसे सरल रूप में लिखने के लिए अंश में दाईं ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, अतः 95.2 भिन्न 952/10 का सरल रूप हो। ओके, चलिए ठीक है, ये सवाल करो। 15/6 को दशमलव रूप में लिखना है। 15/6 को दशमलव रूप में लिखना है, करिए। आसान सा सवाल है ये। 15/6 को दशमलव रूप में लिखना है, ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। ओके, वेरी गुड। 4-5 लोग और बचे, आंसर करें वो भी। सर जी समझ में आ गया। वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया तो फिर तो आज की क्लास सफल हो गई, अगर सबको समझ में आ गया। स्पेशली जिनको पहले नहीं आता था, अब समझ में आ गया। जिनको पहले से आता था वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको पहले से नहीं आता था और अब समझ में आ गया तो वेरी गुड। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो यस, 15/6 को दशमलव रूप में लिखना है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसको भाग करना है, और जो नीचे लिखा है उससे भाग करना। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 दूनी 12, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, अपनी तरफ से एक 0 लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 6 पंजे 30। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, 2.5। क्या आंसर आया, 2.5, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 2.5। ये सवाल है, इसको ध्यान से करना। ऐसे सवाल मैंने 2-3 सवाल करा दिए हैं। 11/1000 को दशमलव रूप में लिखना। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, भाग करके करना चाहो भाग करके भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। चलिए, इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। मतलब अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेना चाहो ना, तो ऑप्शंस की हेल्प से भी डायरेक्ट कर सकते सर जी ऑप्शन देख के ही हो गया। हो। हाँ, कभी कभी हमें ऑप्शन से
ही अपना आंसर पता चल जाता है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। और अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो वो ऑप्शन देखकर हो जाएगा। सभी लोग करें जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। 10 सेकंड और हैं। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए। तो जैसा मैंने बताया था कि आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, है ना। यानी अगर मैं कहूं इसमें 11/1000 लिखा हुआ है, नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो। नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा, है ना। 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा। तो आप गिन लो कौन से ऑप्शन में 3 अंकों से पहले दशमलव आ रहा है। तो इसमें देखो 2 अंकों से पहले आ रहा है, इसमें भी 2 अंकों से पहले आ रहा है, इसमें 1 अंक से पहले आ रहा है, लेकिन इसमें 3 अंकों से पहले दशमलव आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये था ऑप्शन की हेल्प से करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको पता चल गया कि 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा, तो आप क्या करो, ऊपर गिन लो 3 अंक। अब ऊपर तो 2 ही अंक है, ऊपर तो 2 ही अंक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक जीरो लगा लूंगा। याद रखना हमेशा जीरो यहां पर लगाना। अगर आपने गलती से जीरो यहां पर लगा दी तो ये 110 बन गया ना, लेकिन क्वेश्चन में तो 11 था, 110 थोड़ी ना था। ठीक है, यानी क्वेश्चन नहीं बदलना है। तो जीरो हम यहां पर लगाएंगे। अब देखो, अब भी ये 11 है, क्वेश्चन में भी 11 है। ठीक है, अब 3 अंक हो गए मेरे पूरे, 1 2 3। तो इसके आगे क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा, यानी 0.011, या फिर 0.011 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दशमलव से पहले कुछ भी ना हो तो हम अपनी तरफ से एक जीरो लगा सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या है? 0.011, यानी ऑप्शन। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप 11 को भाग करके देख लो सीधा सीधा, है ना। 11 को भाग करके देख लो सीधा सीधा, इससे 1000 से। तो देखोगे अगर, तो 11 तो भाग होगा नहीं, तो एक जीरो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर लगाऊंगा। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। ठीक है, ये जीरो मैंने अपनी तरफ से लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। अब भी भाग नहीं होगा तो एक और जीरो लगाऊंगा। और मैंने बताया था सिर्फ 2 जीरो एक साथ लगाते हैं तो एक और जीरो आ जाए। ठीक है, बाई चांस अगर मुझे एक और जीरो यहाँ पर लगानी पड़ती तो यहाँ भी एक और जीरो आती, यहाँ पे एक और जीरो लगानी पड़ती तो यहाँ भी एक और जीरो आती। समझ रहे हो, है ना। तो ये है, यस। अब 2 जीरो मुझे लगानी पड़ी तो यहाँ पर भी एक जीरो आ गया। ठीक है, अब 1000 एकम 1000 हो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ एक। ठीक है, अब एक और जीरो मैंने अपनी तरफ से लगाई और 1000 एकम 1000। तो मेरा आंसर क्या आया? 0.011, या 0.011। जो तरीका आपको अच्छा लगे, मैं तो कहूंगा बेस्ट वही है। जीरो गिनो नीचे कितनी है, उतने दशमलव, उतने अंकों के आके दशमलव लगाओ। इतना कुछ लफड़ा करना ही नहीं, है ना। ठीक है, तो बताओ समझ आया सभी को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना। ये तो आपको आता है, मैं पक्का 100% श्योर हूँ, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। पता है ना? ठीक है, तो करते हैं सवाल। तो देखो, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो मंत्र क्या है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुने। मैंने एक मंत्र बताया था, कौन बताएगा? मैंने मंत्र क्या बताया था? दशमलव के नीचे दशमलव,
दशमलव के नीचे दशमलव, हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना। ऐसा मत यस सर करना, ऐसा मत करना कि एक दशमलव अगर यहाँ पर है किसी उसमें तो दूसरी दशमलव यहाँ लगा दी, नहीं, इसके नीचे ही आनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल की मदद से इसको समझते हैं। पहला सवाल आपके लिए, 17.45 को जोड़ना है 11.37। सभी लोग जोड़े इसको। ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता देता हूं एक बार। देखो, हमेशा याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, है ना, इस मंत्र को याद रखना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 17.45, तो 17.45 लिखूं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि दशमलव के नीचे क्या आएगी, हमेशा दशमलव, तो इस दशमलव के नीचे आ गया दशमलव। ठीक है, अब दूसरी संख्या में दशमलव से पहले 11 है तो 11 लिख दो, दशमलव के बाद 3 7 है तो 3 7 लिखो और इनको जोड़ दो। तो 5 और 7 12, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 3 8, 7 और 1 8, 1 1 2, यानी 28.8 2 आएगा ना, 3 2 कैसे आ रहा है? अच्छा हाँ, 8 2 ही आ रहा है ना सबका। हाँ, नैना आपका 3 2 कैसे आ रहा है? 7 और 5 12, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 3 8। ठीक है, 7 और 1 8, 1 और 1 2, कोई बात नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? 28.8। ठीक है, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रखिए। देखो मैंने यहाँ पर ये दशमलव है, दूसरी संख्या की दशमलव यहाँ पर है, और आंसर की दशमलव पे ही दशमलव के नीचे। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आया? 28.8। इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग। 9.236 को जोड़ना है 10.237। इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा। 9.236 को जोड़ना है 10.237। इस बार मैं किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर लूंगा, तो सभी अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें। और जो बच्चे सॉल्व करते जाए वो हैंड रेस करते जाना। ओके, ठीक है। रितु गोयत नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाएंगे अपनी कॉपी। कैसे किया आपने सॉल्व? ठीक है, हर्ष मेहरा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाएंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर जी कॉपी चेक कर लो। सर हाँ, हमारी एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ओके भारती, ओके वेरी गुड। रितु गोयत नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, हालांकि सबने इसका मतलब सही किया है। 4 5 बच्चों की कॉपी मैंने देखी। चलो, तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 9.236। दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ। अब दशमलव से पहले यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दो, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 3 7 है तो 2 3 7 लिख दो, इनको जोड़ना। तो 6 और 7 13 हुआ, हासिल में 1 गया, 3 और 1 4 और 3 7 हुआ, 2 और 2 4 हुआ, 9 ऐसे कैसे ही आया और 1 भी ऐसे कैसे ही, तो 19.473 आपका क्या आया? आंसर आया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जोड़ की बात। अब बात करते हैं घटाव की। तो घटाव में भी कुछ नहीं है, वही काम करना है, ये आती है। बस वहां पर हम जोड़ रहे थे, यहाँ पर हमें घटाना है। तो सभी लोग करें इसको, सभी लोग करें। पहले क्या लिखा हुआ है? 29.258।
ठीक है। अब दशमलव के नीचे भी दशमलव आना चाहिए, तो इस दशमलव के नीचे आ गया दशमलव। दशमलव से पहले यहाँ पर 10 है तो 10 लिख दिया। दशमलव के बाद 2 3 7 है तो 2 3 7 लिख दिया। अब मुझे इनको घटाना है, तो जब मैं घटाऊंगा तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। आपका आंसर क्या आया? 19.021। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 19.021। यस, तो ये आंसर होगा आपका। समझ आया सभी को? आसान है ना? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नो सर, नो डाउट। ओके, No, sir. वेरी गुड। ओ सर। चलो इसको No, सॉल्व sir. करिए, इसको सॉल्व करिए। नो सर, 15.943 को माइनस करना है 11.487 से। इसको करिए। फिर इसके क्वेश्चन ओके, जिन बच्चों का होता जाए वो चैट में आंसर करते रहना। ओके, 4.456 शिवानी का आंसर आया है। ओके, वेरी गुड। ओके, चलो एक बार देख लेते हैं। 15.943 में से माइनस करना है किसको? 11.487 को। तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव से पहले 11 लिखा है तो 11 लिख दो, दशमलव के बाद 487 लिखा है तो 487 लिखो। ठीक है, इनको मुझे अब क्या कर देना है? माइनस कर देना। तो अब ये 3 तो छोटा है 7 से, तो मुझे यहाँ से एक क्या लेना पड़ेगा? उधार। तो ये बन गया 13, 13 में से 7 गया तो 6 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा? 3। फिर एक मैं यहाँ से उधार लूंगा तो ये 13 बन जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5 बचा। यहाँ पर क्या बचा? 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो मेरा आंसर क्या आया? 4.456। ठीक है, क्या आंसर आया? 4.456। ओके, सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो 2-3 सवाल लिख लो, वो कर लेना। 4.5 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 2.879 को। ठीक है, और दूसरा सवाल लिख लो, दूसरा सवाल लिख लो। 24.56 में से माइनस करना है 4.671। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब डाउट्स की बात कर लेते हैं।